हेलो स्टूडेंट। तो आज है हमारा डे 12 और जो भी हमने डे 11 में सीखा उसका आज है पार्ट 2। हमने फ्री हैंड स्केच को ड्रॉ करना सीखा। आज हम उसे शेड करेंगे और एक टेक्निक का यूज करेंगे जो कि है हमारा हैचिंग। और हैचिंग को हम देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से हम अपनी शेडिंग को इम्प्रूव करते हैं हैचिंग के थ्रू। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। डे 11 में हमने सीखा था कि कैसे हम अपने स्केच को फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं, कैसे हम स्ट्रेट लाइन की मदद से पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। और आज हम समझेंगे कि इसी शेडिंग की मदद से जैसे हम फ्री हैंड ड्रॉ भी करते हैं और ड्रॉ के साथ साथ फ्री हैंड शेड भी करते हैं, तो कैसे हम इनकी हेल्प से अपने पिक्चर को 3D लुक देते हैं। इसे हम एक तरह से हैचिंग भी बोलते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हैचिंग क्या होती है। जब पेंसिल को हम एक स्ट्रोक में मूव करते हैं तब वो होती है हमारी हैचिंग। हैचिंग के ऊपर जब दूसरी लेयर चढ़ाते हैं तो वो होती है हमारी क्रॉस हैचिंग। तो आज हम इसी मीडियम से सीखेंगे और अपने स्केच को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेंगे। अपना जो वैल्यू है ड्राइंग्स की हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बस ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा है एक मग बोल सकते हो, जग बोल सकते हो इसको आप। तो इसे हम इजीली शेड करेंगे। हमने पिछली क्लास में आपको बहुत ही इजी वे में ड्रॉ करके दिखाया था कि किस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं। बहुत ही इजी वे है इन सब पिक्चर को ड्रॉ करने का। हम ऐसे ही आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे पिक्चर हैं जो कि देखने में डिफ़िकल्ट होते हैं, बट हम उसे बहुत ही फ्री हैंड में ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं हम कि फ्री हैंड होता क्या है। जैसे आपको एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाना है तो आप एक तो लाइन को तोड़ तोड़ के सर्कल बनाओगे। दूसरा है क्या कि आप एक बार में कंप्लीट करोगे अपने सर्कल को। तो इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। और यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो एक स्ट्रोक में बना रहे हैं। जैसे अगर हम इसी की शेडिंग भी कर रहे हैं तो शेडिंग भी हमारा एक स्ट्रोक में होगा, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग की मदद से। तो ये बहुत ही ईजी वे है हम अपने शेड को ईजी वे में 3D में कन्वर्ट करने का, अपने एक अच्छी शेडिंग देने का। जिस तरह के मूवमेंट्स होंगे हम वहाँ पे वैसे ही शेडिंग देंगे। फर्स्ट लेयर जो होगा हमारा बहुत ही लाइट होगा। आप कोई सी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके कमांड्स कितने हैं पेंसिल पे। जैसे अगर आप 2B यूज़ कर रहे हो तो 2B को भी आपको लाइट ही चलाना है। अब ऐसा नहीं कि आप 2B यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्रेशर ज़्यादा दोगे देन वो बहुत ही ज़्यादा डार्क तो नहीं होगा, लेकिन पेपर आपके ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। तो आपको पेपर को भी बचाना है और अपनी शेडिंग को अच्छे तरीके से एक लुक भी देना है। अब देखेंगे कि किस तरीके से हम शेडिंग को कंप्लीट करते हैं। मे बी एक पूरा का पूरा कंप्लीट ना हो, हम एक ऑब्जेक्ट ही करें, तो हम अगली वीडियो पार्ट 3 से यहाँ पे आपको देंगे। बस वीडियोस में जो समझने वाली बातें होती हैं, जो हम आपको कभी कभी बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि डार्क करो, लेकिन एक एक स्टेप वाइज आपको बिल्कुल ही डार्क नहीं कर देना है। आप जैसे आप देख रहे हो कि कहीं पे डार्कनेस है, इस पोर्शन पे डार्कनेस है, लेकिन यहाँ पे हमने हल्की सी वैल्यू ऐड की है, हल्की सी 2B जैसी वैल्यू ऐड की है। अब हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हुए इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार में डार्क कर दोगे तो फिर पिक्चर हमारे जो होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। फिर आपका इंटरेस्ट भी मे भी ख़त्म हो सकता है इन सब्जेक्ट से। जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं देन आप ज़्यादा टाइम तक आर्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। तो समझने की चीज़ है, यहाँ पे हल्की हल्की वैल्यू ऐड करके आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपको रनिंग करने जाना है तो आपको एक ही दिन में 3-4 किलोमीटर नहीं दौड़ लेने हैं। आपको आराम से पहले दिन 100 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर, इस तरह से आपको 200 मीटर 400 मीटर करके आपको अपनी रनिंग्स को बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है। और इस तरह से सेम आपका है स्केचिंग में, पेंटिंग में, कि आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी है, हल्की हल्की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने ज़्यादा आपके ड्राइंग्स अच्छे हो जाएंगे। वैल्यू को किस तरह से ऐड करना है हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। कोशिश करना है कि ये जितना लाइट हो सके, क्योंकि लाइट आप 4-5 बार करोगे तो वो डार्क होना ही है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। वैल्यू को जैसे जैसे आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे वो डार्कनेस देते जाएगा। और इस तरह से करके हम किसी भी चीज़ की शेडिंग ऐसे ही करते हैं, लाइट वैल्यू से लेके और धीरे धीरे डार्क की वैल्यू को दिखाते हैं। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट लेयर। और फर्स्ट लेयर के बाद फिर से हम यहाँ पे सेकंड लेयर देने की कोशिश करेंगे। सेकंड लेयर में हम पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा शेडिंग जो है पहले से थोड़ा सा डार्क हो गया। जैसे हम देखें यहाँ तक की हमारी जो शेडिंग है इससे ऊपर की वो थोड़ी सी डार्क है।
जैसे मैंने उस पर ओवरलैप किया और धीरे धीरे हम इसे और डार्क करेंगे 3 4 5 लेयर में। आप जितने में कंफर्टेबल फील करें, जब लगे आपको कि आपका पिक्चर कंप्लीट हो रहा है, देन वहाँ तक आप प्रैक्टिस करें। और ड्राइंग हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी पिक्चर को बनाने के लिए हमारे ड्राइंग सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम क्या ड्रॉ करते हैं, तो जैसा ड्रॉ करेंगे आपको आउटपुट वैसा ही मिलेगा। आप अगर लाइट ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग अच्छी है आपकी तो ठीक है, बट अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको पहले अपने ड्राइंग को ठीक करना होगा, बाद में आप शेडिंग की वैल्यू को धीरे धीरे ये सीखने की चीज़ है। आप डे बाय डे आप शेडिंग जब करोगे तो आपको डे बाय डे अपने रिज़ल्ट मिलते जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे बिगिनर आर्टिस्ट को देखे हैं जिन्होंने अपनी शेडिंग को डे बाय डे करके, डेली प्रैक्टिस करके उन्होंने कंप्लीट किया है, उन्होंने अच्छा लुक दिया है अपने पिक्चर को। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, बस वो कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप दिखाएं। और ये वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। जितना भी कंप्लीट होता है, लगभग 10 मिनट की वीडियो होगी। जो भी कंप्लीट होती है यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उसको फर्स्ट में, पार्ट 2 में करें और पार्ट 3, क्योंकि अगर हमें समझना है किसी चीज़ को तो हमें पार्ट बाय पार्ट समझना होगा। जैसे अगर हम एक ही दिन आपको पूरा का पूरा ये ओवरऑल कंप्लीट करके दिखा दें तो मे भी हो सकता है कि वीडियो 2-3 घंटे की बन जाए। तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप 2-3 घंटे एक वीडियो को देखो और आप उस चीज़ से समझ भी, थोड़ा होता है कि समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये इस पिक्चर को लगभग कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में और आप देखते रहेंगे। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना है अपने न्यूज़पेपर पे। जैसे कोई भी न्यूज़पेपर ले लेना है और उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लाइट शेड हमारा इस साइड से आ रहा है, फ्रॉम दिस साइड लाइट सोर्स के अपोजिट हम लोग शेड करते हैं। ये आपको ऐसे भी नॉर्मली पता ही होगा, आप बुक में पढ़ते होंगे। फिजिक्स के बुक में है आपका लाइट एंड शेड चैप्टर, तो आप उसमें इन चीज़ों को पढ़ते होंगे। और जो ड्राइंग्स है हमारा, उसमें जो हमारे रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो केमिस्ट्री है हमारा वो कलर से रिलेटेड है, मैथ्स है हमारा प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को समझते हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमारा चैप्टर होता है वो हमारे ड्राइंग्स में काम आता है। जैसे इसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, तो ये सीखते हैं हम प्रोपोर्शन के थ्रू। प्रोपोर्शन हमारा जितना अच्छा होगा हमारी ड्राइंग्स उतनी ही अच्छी होगी। जैसे अगर प्रोपोर्शन को आप नहीं समझ पाते हैं कि लंबाई इसकी कितनी है, चौड़ाई इसकी कितनी है, देन वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है कि आप पिक्चर को ड्रॉ तो कर लेते हैं लेकिन उसे परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। किसी भी पिक्चर की लंबाई और चौड़ाई के रेशियो को आपको सबसे पहले समझना है। अगर आप उसके रेशियो को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, अगर मैनेज करते हैं रेशियो को, देन आपको पिक्चर बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो जितना ज़्यादा हम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे हमारे पिक्चर उतने ही रियलिस्टिक होंगे। और ड्राइंग ही हमें बताता है कि हमारे आगे वाले पिक्चर्स कैसे होंगे। जैसे आप घर बनते देखते हो और उसमें जो बेस होता है, तो वो बेस ही हमें बताता है कि हमारा घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जनरली बेस को समझने की ज़रूरत है। ड्राइंग्स में बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्टिंग में जो हम शेडिंग दे रहे थे इसमें, वो शेडिंग हमारा उतना क्लियरफाई और उतना अच्छा नहीं लग रहा था। बट जब हमने इसमें ओवरलैप किया, जैसे हमने बताया आपको कि एक नेट के थ्रू हम अपने कैसे शेडिंग को समझ सकते हैं, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, इसको हम नेट के थ्रू समझ सकते हैं कि नेट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं और वो लाइंस कैसे हमारे शेडिंग को दिखाते हैं। कि अगर 4-5 नेट को आप एक साथ अगर अटैच करें तो आपको समझ में आएगा कि शेडिंग किस तरह से हमारी डार्क होती चली जाती है। पहले हमारी शेडिंग लाइट होती है, एक नेट में हमारी शेडिंग लाइट होती है, दूसरे नेट में हमारी शेडिंग हल्की सी शेडिंग हो जाती है, हल्का सा उसमें शेड हो जाता है। फिर ऐसे करके 3rd, 4th, 5th और इस तरह से करके हम अपनी शेडिंग को डार्क करते हैं। तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है हमारी वो है कि हम पहले इसकी वैल्यू को समझेंगे। वैल्यू मीन्स की लाइट वैल्यू, डार्क वैल्यू, इसके टोन को समझेंगे कि ये कौन सा टोन ये मांग रहा है, ये पिक्चर, इसमें किस तरह के टोन की ज़रूरत है। अगर आप टोन को सबसे पहले समझ जाते हैं, देन आप इस पिक्चर को आसानी से ड्रॉ भी कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से आप समझ भी जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टोन पे ध्यान दें। हमने जो आपको ग्रे स्केल बताया पिछले वीडियो में, उस ग्रे स्केल पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, ये सब जो हमने बताया आपको, आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और पिक्चर्स जो हम बनाते हैं, हम अपनी ड्राइंग्स को जो बनाते हैं, तो उसमें हम ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी हमारे ड्राइंग्स अच्छे होंगे। हम कम मेहनत में भी अपनी ड्राइंग्स को सुंदर बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि जो भी हमारे मेन पार्ट्स होंगे ड्राइंग्स के, हमें बस उन्हें कवर अप करना है।
और जैसे जैसे आप उसे कवर अप कर लेंगे आपके ड्राइंग, जैसे कि इसमें हम बैकग्राउंड को दिखा लेते हैं, बैकग्राउंड के बाद हम जो मेन हमारी जो शेडिंग है, जो इस पोर्शन की शेडिंग है, अब हम यहाँ पे जो एक लेमन बना हुआ है इस पोर्शन पे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ की शेडिंग और थोड़ी सी डार्क होगी। तो हम समझेंगे इन चीज़ों को पहले और उसके बाद हम धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे। वैल्यू हर जगह लगभग स्केल के थ्रू ही जाती है। जहाँ पे भी हम वैल्यू को ऐड करते हैं, वैल्यू को सीखते हैं, वहाँ पे हर जगह स्केल के थ्रू ही जाती है। जैसे डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, बस इन्हीं चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब मैंने इसमें पहले भी शेडिंग दिया था, अब दूसरा शेडिंग फिर ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे करके बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार में शेडिंग को इतना डार्क कर देते हैं कि वो एक्चुअल पिक्चर से डार्क हो जाते हैं। अब अगर शेडिंग आपके एक्चुअल पिक्चर से डार्क हो गई है तो जाहिर सी बात है कि आपके शेडिंग ख़राब हो जाएंगे, आपके पिक्चर ख़राब हो जाएंगे, देन वहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपके पिक्चर जो है वो समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जो पिक्चर की वैल्यू है उसे हमें उसके सामने रखना होगा। लाइट वैल्यू है, डार्क वैल्यू है, कम शेडिंग है, ज़्यादा शेडिंग है, जिस तरह की शेडिंग है हमारी उस तरह से हम पिक्चर को शेड करेंगे। लगभग हमारे ये वाले पिक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, थोड़े से बैकग्राउंड की ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पार्ट 3 में, आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करके दिखाएंगे। बाकी जो भी हमारे पार्ट्स जैसे एप्पल हो गया, लेमन हो गया और जो हमारे लीफ हो गए वो हो गए, तो हम आगे वीडियो पार्ट 3 में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें जितने लोगों के साथ हो सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोग देखेंगे हमारी वीडियोज़ को और सीखेंगे। धन्यवाद।